दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि कुछ समय तक या कुछ लेवल तक सक्सेस होने के बाद में क्यों फेल हो जाते हैं। आप क्यों फेल हो जाते हैं, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी क्यों फेल हो जाती है, या आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों फेल हो जाते हैं। कुछ प्रोग्रेस करने के बाद में, कुछ समय तक, कुछ लेवल तक, या कुछ प्रकार का प्रोग्रेस या सक्सेस करने के बाद में क्यों फेल हो जाते हैं। इसका अर्थ ये बनता है कि आपके पास में जो कुछ भी था, या आपके पास में कुछ था, ठीक है, उसके आधार पर आप मार्केट में आए, मार्केट में लॉन्च हुए, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च किया गया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, सर्विस लॉन्च किया है। अर्थात ये जो कुछ है, इसके पीछे आपने काफ़ी तैयारी की है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत किया है, और उसके बाद में आपने ये सब लॉन्च किया है, ठीक है, वो चला, बिका, सक्सेस मिली। लेकिन उसके बाद में अब आपकी समझ में नहीं आता, अब आप क्या करें। अब आप अपनी सप्लाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं, या आप उस विविधता को जारी नहीं रख पा रहे हैं। आप उस स्पेशलाइजेशन को, या आप जिसका विकल्प थे, अब उसका विकल्प साबित नहीं हो पा रहे हैं। आप उसका विकल्प साबित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी डिमांड घटी, आपकी मार्केट घटी। अब लोगों को आप में, या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी में, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है, या कहना चाहिए ऑफर के साथ में या डिस्काउंट के साथ में जो आपने स्टार्टिंग की थी, अब आप उसको जारी नहीं रख पा रहे हैं। परिणाम, अब आप फेल हो रहे हैं, या जिस कंपटीशन की आपको उम्मीद नहीं थी, कि रेट का कंपटीशन, क्वालिटी का कंपटीशन, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन का कंपटीशन, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, परंतु वो अब लॉन्च हो गए हैं, वो अब आपके सामने आ गए हैं। परिणाम, अब आप फेल हो रहे हैं, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी फेल हो रही है, या ये कह लीजिएगा वो परिस्थितियाँ आ गई हैं जिन परिस्थितियों के लिए आप पहले से तैयार नहीं थे। ना आपकी फर्म, दुकान, कंपनी तैयार थी, ना ही आपकी प्रोडक्ट या सर्विस तैयार थी, जिसके कारण अब फेल हो रहे हैं आप। अर्थात कुछ सक्सेस के बाद में फेल होने के ये कुछ प्रमुख कारण हैं। कुछ समय तक सक्सेस होने के बाद में यह फेल होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, ठीक है। और यह कह लीजिएगा ये भी कारण होता है कि जब आपको अप्रत्याशित सक्सेस मिल जाती है, अर्थात स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार की सक्सेस मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो सक्सेस मिल जाती हैं, लेकिन वह एक हालात या बाई चांस सक्सेस थी। यह हालात या बाई चांस सक्सेस थी, या वह अनियंत्रित सक्सेस थी, या बाई चांस समसामयिक सक्सेस थी, जो कि अब नहीं प्राप्त हो रही है। आपने उसको समझा कि हमारे एक्शन की सक्सेस है, लेकिन वो बाई चांस सक्सेस थी। तो बाई चांस सक्सेस ने कुछ समय तक सक्सेस दिया, उसके बाद में आप अपनी रियलिटी पर आ गए। परिणाम, अब आपको सक्सेस नहीं मिल रही। वही प्रयत्न जिनसे आपको कुछ सक्सेस मिली, लेकिन अब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी आप एक स्टूडेंट हैं बिजनेस के क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में, सोसाइटी के क्षेत्र में। तो जब आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपने कुछ प्रयत्न किए, आपको लगा कि हम मास्टर हो गए हैं, लेकिन मास्टर नहीं, वो कुछ हालातों ने सक्सेस दिला दी, जिससे आपको एहसास होने लगा आप मास्टर हो गए, लेकिन अब आप फिर से उस स्टूडेंट वाली पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण कुछ सक्सेस के बाद में बिजनेस फेल हो जाते हैं, या फर्म, दुकान, कंपनी फेल हो जाते हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस फेल हो जाते हैं, या फिर कहीं कुछ ऐसा कर दिया जाता है, या स्टार्टिंग में कहीं कुछ ऐसा कर दिया जाता है, जिसके कारण उनमें एक एक्स्ट्रा फोर्स बन जाता है। वो एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में जब मार्केट में कोई फर्म, दुकान, कंपनी, व्यक्ति या प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होता है, तो एक्स्ट्रा फोर्स उसे कुछ समय के लिए सक्सेस में उछाल ला देता है, और परिणाम वो सक्सेस प्राप्त हो जाती है। वो जंपिंग